पप्पू यादव के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। ये या तो खुद पप्पू यादव कह रहे हैं या उनके समर्थक कह रहे हैं। और ये साजिश करवा कौन रहा है, कैसे कैसे साजिश हो रही है, बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ अनंत सिंह के इशारे पर चल रहा है। तो उसके पीछे के साक्ष्य क्या है, किस आधार पर कहा जा रहा है कि ऐसा सब कुछ जो है वो छोटे सरकार बेऊर जेल में बैठकर करवा रहे हैं। सीधे सीधे आरोप तो नहीं लगा रहा कोई भी, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्यों पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई होने से पहले बम धमाके की खबर आ जाती है कि भाई उस सिविल कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, फिर रुक जाती है सुनवाई। और क्यों बार बार जो जमानत याचिका मिलने की जो देने की बात होती है, उस पर सुनवाई की बात होती है और उसको रोक दिया जाता है। अब यह बात भी निकल करके सामने आ रही है कि होली तक पप्पू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस दौरान न जाने क्या क्या चीजें हो जाए। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों इस तरह की आवाजें उठ रही है, क्यों इस तरह से शक की सुई जो है वो अनंत सिंह की ओर घूम रही है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पप्पू यादव, जिनको ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी, मामला बहुत बड़ा है नहीं, गैर जमानती है नहीं मामला, तो एक दिन रात भर जो है PMCH या IGIMS में गुजारने के बाद दूसरे दिन सीधे कोर्ट में पेशी हो जाएगी, वहां से जमानत मिल जाएगी और वापस घर लौट जाएंगे। लेकिन पुलिस अगर चाह ले तो हर चीज में कांटे बिछा सकती है, ये तो अब साफ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या पुलिस केवल अपने ही दिमाग से चल रही है या उसे बाहर से भी दिमाग दिया जा रहा है? और अगर दिया जा रहा है तो वो कौन है और क्यों कर रहा है ऐसा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनंत सिंह के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो एक बानगी देखिए कि क्यों ये तमाम शक जो है वो उधर घूम रहा है। तो अनंत सिंह जो कि पहले जिद पर अड़े हुए थे कि जब तक उन्हें रेगुलर बेल नहीं मिल जाता है तब तक वो शपथ ग्रहण करने नहीं आएंगे, लेकिन अचानक उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वो बेऊर जेल से निकल करके आते हैं विधानसभा शपथ लेने के लिए। शपथ ले लेते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार से भी बातचीत होती है। इस दौरान उनकी बातचीत कुछ ऐसे लोगों से भी होती है, पुलिस के अधिकारियों से भी होती है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। क्योंकि अगर हम इस मामले की बात करें, जो किराए के मकान को पार्टी ऑफिस में कन्वर्ट करने वाली बात है, तो इसको लेकर के तो अक्टूबर में ही गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी कर दिया था। जी हाँ, अक्टूबर 2025 में। उन दिनों चुनाव प्रचार चल रहा था, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। पप्पू यादव खूब एक्टिव थे, हर जगह दिख रहे थे, वो चुनावी सभाओं में दिख रहे थे। तो आखिरकार कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 4 महीने तक सब कुछ आंखों के सामने चल रहा था, पप्पू यादव सामने नजर आ रहे थे, इसके बावजूद उस वारंट की तामील नहीं की गई। अचानक उस वारंट की याद आ जाती है पुलिस को और वो गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। इस बीच में पप्पू यादव के समर्थकों ने यह भी आरोप लगा दिया कि भाई साहब, पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने हमें डराया धमकाया कि भाई अपने नेता को कह दो, सांसद महोदय को कह दो कि नीट छात्रा की मौत के मामले में ज्यादा बोले ना। यह एक आरोप लगा रहे हैं पप्पू यादव के जो समर्थक हैं। अब इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
जब पप्पू यादव इस पर भी नहीं माने और दिल्ली में बैठ करके बार बार आरोपों की झड़ी लगाते रहे बिहार पुलिस पर कि भाई लापरवाही बरती जा रही है, ठीक से जांच नहीं हो रही है, तब पुलिस को लगा कि आखिरकार क्या किया जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दौरान अनंत सिंह, जो कि पहले से ही बहुत खफा थे पप्पू यादव से, क्योंकि पप्पू यादव ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में इन्हें फांसी पर लटकाने के लिए पैरवी कर दी थी कि भाई अनंत सिंह को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी फांसी पर लटका दीजिए। तो जले भुने तो थे ही अनंत सिंह। अब उसके बाद जब अचानक उनका मन परिवर्तित हुआ और वो शपथ लेने के लिए विधानसभा आए, तो वहां पर आने जाने के दौरान और वहां पर कुछ लोगों से बातचीत करने के दौरान ये माना जा रहा है कि गुरु मंत्र अनंत सिंह ने दे दिया कि भैया इसको फंसाना है तो ऐसे फंसा सकते हो। हालांकि मैं जो भी बातें कह रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बल्कि पटना के मीडिया में, पटना के राजनीतिक गलियारे में, सब जगह ये चर्चा हो रही है। और खास तौर से मोकामा में तो खूब जमकर चर्चा हो रही है कि कमाल कर दिया छोटे सरकार ने। अब पप्पू यादव को भी इस बात का एहसास तो था कि भाई अचानक क्यों ये पुलिस इतना एक्टिव हो गई, अचानक क्यों घर तक पहुंच गई, अचानक कैसे इसने मुझे उठा लिया। और इनके तो अपने भी सूत्र होते हैं। तो उसके बाद से दहशत में आ गए पप्पू यादव कि कहीं ये दिमाग बेउर में बैठे उस छोटे सरकार का तो नहीं चल रहा, क्या पुलिस जानबूझ करके मुझे बेउर जेल ले जाना चाहती है। क्योंकि एक बड़े शक की बात यह भी है कि जिस आईपीएस ऑफिसर भानु प्रताप सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई वो सिटी एसपी है, उनके इलाके में वो आता ही नहीं, उनका वो एरिया ही नहीं है जहां से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। तो आखिरकार इनको जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो भानु प्रताप के बारे में यह माना जाता है कि तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं और आम लोगों के साथ डील करना इन्हें जबरदस्त तरीके से आता है, और साथ ही ये लाठी चार्ज करवाने में भी माहिर हैं कि कैसे लाठी चार्ज होनी है, कैसे भीड़ को तितर बितर करना है, कैसे अगर कोई समर्थक लोग हैं या कोई हुजूम है, कोई भीड़ है, वो अनियंत्रित हो रही है तो उसको कैसे काबू में लाना है, ये सब कुछ बहुत बखूबी जानते भानु प्रताप सिंह। यही वजह है कि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि सबको पता था कि अगर गिरफ्तारी होती है पप्पू यादव की तो वहां पर हंगामा होगा, समर्थक लोग बलवा करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे निपटना है ये भानु प्रताप सिंह को अच्छे से आता है। अब कहा तो यहां तक जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बारे में ना तो किसी सीनियर लीडर को पता थी, ना तो किसी मंत्री को पता थी, ना ही सरकार के जिम्मेदार लोगों को पता थी, किसी को ये बात पता नहीं थी, और ये रातों रात गिरफ्तारी हो गई। तो क्या वाकई जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई पुलिस जानबूझ करके गिरफ्तार करके लेके गई और हालात ऐसे बनाए कि इनको जमानत मिले ही ना। जब सोमवार को जमानत की बात आई तो बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। मंगलवार को जब जमानत पे सुनवाई हुई, जमानत मिल गई, तो 2 नए केस खोल दिए। एक केस तो पुलिस ने हाथों हाथ बना दिया था कि बुद्धा कॉलोनी थाने में जो दर्ज है कि गिरफ्तारी के वक्त में पुलिस के साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, डराना, धमकाना, और कई धाराएं उस पर लगा दी गई है। अब दूसरा मामला 2017 का है जिसको कि ओपन कर दिया गया है कि भाई उन दिनों ये सड़क पर उतर करके उन्होंने बलवा करने की कोशिश की, दंगा करवाने की कोशिश की, छात्रों को लेकर के आंदोलन करने की कोशिश की। 2017 का मामला उठ गया। अब फिर से जब सुनवाई की बात आई, 11 फरवरी को फिर से सुनवाई होनी थी, उस दिन सिविल कोर्ट में फिर से धमकी आ गई कि बम से उड़ा देंगे। फिर अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। तो आखिरकार ये धमकी दे कौन रहा है। ईमेल से धमकी पहुंच रही है, पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही है कि आखिरकार धमकी दे कौन रहा है। तो क्या एक बार फिर इसमें अनंत सिंह का नाम आएगा कि उनके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, जबकि अनंत सिंह के लोगों का कहना है, समर्थकों का कहना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, अनंत सिंह का इसमें कहीं हाथ नहीं है, बेवजह की बयानबाजी हो रही है, बेवजह का अफवाह फैलाया जा रहा है, इसमें छोटे सरकार का कोई तो हाथ ही नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस केस से।
लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार उनका नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार। अब पुलिस को भी यह पता है कि पप्पू यादव लगातार जमानत के लिए अर्जी पर अर्जी डालेंगे। अब पिछली बार जो लोकसभा चुनाव जब लड़ रहे थे पप्पू यादव, तो उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें अपने ऊपर लगभग 41 आपराधिक मामले दर्ज होने का खुलासा किया था, जिसमें से 28 मामले तो पटना में ही दर्ज हैं। तो अभी तो 2 मामले नए खुले हैं। यह कयास लगाया जा रहा है कि पटना पुलिस पप्पू यादव को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जेल में रखने के लिए लगातार केस पर केस खोलती जाएगी और जेल से बाहर निकलने नहीं देगी। कब तक नहीं निकलेगी? कब तक पप्पू यादव को रोक के रखा जाएगा? तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव को तब तक जेल में रखा जाएगा जब तक नीट छात्रा के जो मर्डर का मामला है, जो संदिग्ध मौत का मामला है, उस पर कोई ठोस जांच पूरी ना हो जाए, जांच के रिजल्ट ना आ जाए, तब तक इस मामले को, यानी कि जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी का मामला है, इसको अटका कर रखा जाएगा। ना तो जमानत होने दिया जाएगा और साथ ही इनको ना बोलने की आज़ादी होगी। जाहिर सी बात है, जेल के अंदर में हैं तो कैसे बोल लेंगे। हालांकि इस बीच में लगातार पप्पू यादव के ट्विटर हैंडल से ये लिखा जा रहा है, बाहर से जो उनके ऑफिशियल्स होंगे वो बार बार लिख रहे हैं, बिहार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव को शांत करने के लिए, उनको चुप कराने के लिए ये सब कुछ हथकंडा अपना रही है बिहार पुलिस। लेकिन अब इसमें सच्चाई क्या है कि क्या केवल बिहार पुलिस ही इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है या फिर कहीं और से ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये तो तय है कि लगभग होली तक बिहार पुलिस यही चाहेगी कि इनको जमानत ना मिल पाए। एक केस में जमानत मिले तो दूसरा केस खोल दें, दूसरे केस में मिले तो तीसरा खोल दें। तो कुल मिलाकर के बिहार पुलिस चाहती है कि ये अभी फिलहाल बेऊर जेल में ही रहें। इस दौरान नीट छात्रा की जो संदिग्ध मौत का मामला है उस पर सीबीआई भी जांच कर ले, पुलिस जांच कर ही रही है, एसआईटी जांच कर ही रही है, सीआईडी को भी दिया ही गया था मामला। तो कुल मिलाकर के ये जांच पूरी हो जाए, जो दोषी है वो सामने आ जाए और फजीहत से बच जाए बिहार पुलिस। पप्पू यादव जिस तरीके से ज़्यादा मुखर होकर के बोलते थे, आरोप लगाते थे, तो बिहार पुलिस का ये भी आरोप है कि उनके तमाम आरोपों के कारण कई बार जांच भी प्रभावित होती थी। तो इन सब से बचने के लिए हो सकता है कि पप्पू यादव को अभी लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़े। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।